नवजात शिशु कैसे अपनी माँ का एहसास कर लेता है, इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला, वेलकम टू बायोलॉजी टॉक्स विद जागृति पटेल। और आज की टॉक्स में हम बात करेंगे मदर चाइल्ड हार्मोन की। मदर चाइल्ड हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो मदर चाइल्ड हार्मोन को ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं। इस हार्मोन को लव हार्मोन या इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। बिकॉज आज को जो टॉपिक है डेट इज अ मदर चाइल्ड हार्मोन, तो हम इसे इस रेफरेंस में लेने की कोशिश करेंगे। एक नवजात शिशु जब वह जन्म लेता है तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे हम लोग कह सकते हैं कि लेबर पेन जब होता है या बॉर्न हो रहा होता है, या मैं इसे कहूं प्रसव के समय, ये ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा लेवल पे सेक्रेट आउट होता है। और इसी की वजह से ही एक न्यू इन्फेंट्स या बेबी का जन्म होता है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हार्मोन जो होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन का भी एक क्वांटिटी एंड लैक्टोफेरिन की भी क्वांटिटी जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, स्तनपान में, दुग्धपान में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मिल्क इंजेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब कि वो उसे एक्सेप्ट कर सके, इन्फेंट्स ग्रहण कर सके, ऑक्सीटोसिन बहुत हेल्प करता है। तो इसे भी ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन जब इन्फेंट्स डेवलप हो रहा होता है और तब उस समय ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, मदर से बेबी को मैकेनिकल सपोर्ट ऑक्सीटोसिन से मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये पल्स रेट, ठीक है, और बीपी, हार्ट रेट, इन सब को मिनिमाइज, मतलब जितना इफेक्टिव है, जितना जरूरी है, उतना ये मेंटेन करके चलता है। तो ये भी हमें याद रखना है और काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, कि ये मदर के स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, जिससे कि इन्फेंट्स को कोई किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा ना आए, बैरियर ना हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीजों में it can be a help to alive inflammation and stimulation of the metabolic activity and the physiological activity like a digestion and growth and development। ये बहुत सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, वृद्धि एवं विकास के साथ साथ ये कुछ फिजियोलॉजिकल कार्यकी में भी मदद करता है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। इन सब के प्रोसेस को प्रेरित करने के लिए एक हार्मोन होता है जो कार्य करता है और मदरहुड के लिए मतलब काफी जरूरी है, इन्फेंट्स के लिए काफी जरूरी है। ये इस तरीके से इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक, और मैं अगर बात करूं तो जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली, जिसे हम लोग मदर चाइल्ड हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, इमोशनल हार्मोन कहते हैं, ये जो बेसिकली हार्मोन है ये इन्फेंट्स के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है। बेसिकली न्यू कॉर्टेक्स का फॉर्म जो होता है या न्यू ब्रॉन चाइल्ड का फॉर्मेशन जो होता है, बेसिकली वो ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन से होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन कितना ज्यादा इफेक्टिव है और कितना ज्यादा नेसेसरी है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरेक्शन में, मतलब कैसे एक बच्चे को एहसास हो जाता है कि ये मेरी ही माँ है, तो उसके लिए एक इंटरेक्शन होता है, मदर चाइल्ड एक बाउंडिंग होती है, केमिकल रिलेशन होता है, और उससे क्या होता है, एक केमिकल का सेक्रेशन होता है, और वो होता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इसलिए बच्चों को एहसास होता है कि हाँ, ये एक बेसिकली इस तरीके से कोई हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, और ये क्या करता है, फीलिंग या एहसास को उत्पन्न करता है। इन्फेंट्स में, या मैं ये कहूं कि जितने भी बच्चे हैं उनमें इमोशनल जो फैक्टर होता है वो मदर से इन्फेंट्स या बच्चों में जो आता है वो ऑक्सीटोसिन के ही द्वारा आता है।
तो ये इसीलिए इसे इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। और क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फेंट्स से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे मदर चाइल्ड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, मदरहुड हार्मोन भी कहते हैं, इन्फेंट्स डेवलपमेंट हार्मोन या इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि मतलब बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े, ठीक है, हमारी उम्र के या हमसे भी ज्यादा उम्र के। तो एक रिसर्च कहती है कि जब कभी भी आप दुखी होते हैं या टेंशन में होते हैं तो अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज सुनकर हमारी बॉडी में केमिकल का सेक्रेशन होता है, उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और इससे हमारा जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। तो ये मूड चेंजिंग हार्मोन भी होता है, इसी के लिए इसे इमोशनल हार्मोन भी कहते हैं। तो ये रिसर्च है और ये सही भी है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं और आजमा सकते हैं। बाकी ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है गले लगाने से, ठीक है, किसी भी मतलब मदर को, पेरेंट्स को या किसी को भी हग करने से ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हमारी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, और साथ ही साथ मैं बात करूं टेंशन को, स्ट्रेस को काफी कम करता है। तो ऑक्सीटोसिन का ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल एडवांटेज है। ठीक, किसी के इंटरेक्शन से, ठीक है, स्किन टचिंग के लिए, मदर चाइल्ड की टच के लिए या इंटरेक्शन के लिए एक हार्मोन वर्क करता है, उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन करते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस किस तरीके से इन्फेंट्स में मदद करता है, इन्फेंट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ ही साथ ये हार्मोन कैसे जो जितने अनदर लोग हैं उनकी इंटरेक्शन में, बॉन्डिंग में हेल्प करता है, मूड को स्विंग करने से बचाता है, इमोशनल कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेंशन, स्ट्रेस को कम करता है। सो ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। आजकल इसकी बल्कि सभी हार्मोन की क्या होती है, केमिकल ड्रग आती हैं और इसका यूज करके भी हम लोग आर्टिफिशियली तरीके से इसको मतलब फील कर सकते हैं। बाकी नेचुरल रूप से भी हमारी बॉडी में रिलीज होता है और इसे एहसास किया जा सकता है। आज की बायोलॉजी टॉक्स में इतना ही। अगली बायोलॉजी टॉक्स इससे और ज्यादा इफेक्टिव होगी। आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक्स आपको समझ में आई हो। अगर आज की बायोलॉजी टॉक्स आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन and keep watching. Stay continue.